दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसी लोन एप्लीकेशन आपको बताएंगे जहां पर अगर आपके पास कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं है तो भी सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन ले सकते हो। आज मैं जो एप्लीकेशन बताने वाला हूं वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहां पर आप विदाउट इनकम प्रूफ सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 2 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात इस एप्लीकेशन की है कि यहाँ पर आप जो भी लोन लोगे उसे आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 51 डेज के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इस एप्लीकेशन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यहाँ पर हम लोन अप्लाई करना तो बताएंगे ही, साथ में हमें एक लिमिट मिल चुकी है तो उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करना है, कितना कितना फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर अच्छे एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन चाहिए तो आपको एक एप्लीकेशन दे सकती है जिसका नाम है विवा मनी। इस एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 2 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो और जो भी लोन मिलेगी उसे आप 0% इंटरेस्ट पर 51 दिन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले आप इसकी रेटिंग देखोगे तो 4.1 की रेटिंग है और 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन के फीचर की बात करें तो इसका एक सबसे बढ़िया फीचर यही है कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उससे आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 51 डेज के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन मिलेगी। मात्र 15 मिनट के अंदर ये जो क्रेडिट लाइन है वो अप्रूव हो जाती है और यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल टेन्योर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आपको यहाँ पर 5 महीने, 10 महीने और 20 महीने तक का टेन्योर मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो भी क्रेडिट लाइन मिलेगी उसे आप मल्टीपल विड्रॉ कर सकते हो। सेफ एंड सिक्योर ये एप्लीकेशन होने वाली है क्योंकि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करती है और इसके एनबीएफसी है फिंगरप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों यहाँ पर अभी देखोगे तो अपडेट के बाद अभी एक सिटी जोड़ी गई है। पहले ये कंपनी सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही लोन प्रोवाइड करती थी, लेकिन अभी एक कंपनी ने तमिलनाडु में भी अपनी सर्विस चालू कर दी है। तो अगर आप तमिलनाडु में अब रहते हो तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर हम अबाउट दिस ऐप में देखें तो यहाँ पर ऊपर तो दोस्तों इसके अपडेट के बारे में बताया गया है कि इस एप्लीकेशन की इंटरफेस को अप्रूव किया है और कुछ बग्स वगैरह था उसको फिक्स कर दिया गया है। तो अभी यहाँ पर आपको कुछ भी छोटी मोटी एरर शो कर रही थी वो भी नहीं करेगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोन की बात करें तो 2 लाख रुपए की लोन मिलेगी और यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने सिटी मेंशन की है कि यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में अब सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर 2 लाख रुपए के लोन आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 51 दिन के लिए ले सकते हो। उसमें कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है क्योंकि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और इसके एनबीएफसी का नाम है फिंगरप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर इसके फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको 0% इंटरेस्ट पर पूरे 51 दिन का टेन्योर मिल जाएगा। अगर आप ग्रेस पीरियड के अंदर यहाँ पर रीपेमेंट कर देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 15 मिनट के अंदर यहाँ पर लोन अप्रूवल हो जाता है। ये जो क्रेडिट लाइन है वो रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन है, यानी कि यहाँ पर आपको जो भी क्रेडिट लिमिट मिलेगी उसका आप यूज़ करके टाइम पर रीपेमेंट कर दोगे तो वापस से आपको यहाँ पर वो क्रेडिट लिमिट यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो भी लिमिट को विड्रॉ करोगे उसका ही इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा, कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल ईएमआई का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 5, 10 और 20 महीने का टेन्योर भी मिल जाता है और आपको यहाँ पर जो भी लोन मिलेगी उसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम इनकम 15,000 रुपये होनी चाहिए और आपकी हाउस होल्ड इनकम 25,000 रुपये होनी चाहिए। और आपकी एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर से लेकर 64 ईयर के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो सिर्फ सेल्फ ही पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पर ही यहाँ पर आपको लिमिट मिल जाएगी। यहाँ पर आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछाएगा। ठीक है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर आप परमिशन में देखोगे तो एक कंपनी सिर्फ एसएमएस की परमिशन लेती है और 1 टाइम के लिए एक कंपनी कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन और स्टोरेज की परमिशन भी लेती है। और ये जो परमिशन है वो 1 टाइम के लिए ली जाती है, उसके बाद ये परमिशन नहीं लेती। उसके अलावा नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह भी मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है तो अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और हमें यहाँ पर एक लिमिट मिली हुई है तो वो आपको बताते हैं और उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करना है उसका प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले यहाँ पर इस एप्लीकेशन के बारे में इंस्ट्रक्शन आएगा जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो साइड में स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि मेरा एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट है, मुझे यहाँ पर एक लिमिट मिली हुई है, तो मुझे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ मोबाइल नंबर दे के हमें यहाँ पर लॉगिन करना होता है। लेकिन अगर आप एक नए यूजर होगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको यहाँ पर एक लिमिट मिलेगी। तो अगर आप एक नए यूजर हो और आप यहाँ पर पूरा प्रोसेस देखना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने शुरू से लेकर अंत तक प्रोसेस बताया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हमें एक लिमिट मिल चुकी है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद ऑटोमेटिक से हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन का पासवर्ड एंटर करना होगा। अब जब भी दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन में पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी हमें पासवर्ड सेट करना होता है, वही पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होता है। अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर हम फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो हमें पासवर्ड याद है तो यहाँ पर हम पासवर्ड एंटर कर लेते हैं और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। तो हमसे यहाँ पर एक पिन पूछा जाएगा, ये पिन भी हम जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी सेट करना होता है, वो पिन यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। जैसे पिन एंटर करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में, जिसमें आप देखोगे तो हमें यहाँ पर पूरे 25,000 रुपये की लिमिट मिली हुई है, और यहाँ पर विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम इस लिमिट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो हमें पूरे 25,000 रुपये की लिमिट मिली है। यहाँ पर हमें 1,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के लोन में से कोई भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन ऊपर यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि अगर आप इस लिमिट को 0% इंटरेस्ट पर यूज़ करना चाहते हो तो आपको 20 मई 2025 से पहले ही पूरी अमाउंट का रीपेमेंट कर देना है, यानी कि इसका जो ग्रेस पीरियड है वो इतनी डेट को है। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय के लिए लोन लेना चाहते हो तो आपको 10 यूज़ करना होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो एक SMS अलर्ट करके भी यहाँ पर 82 रुपया फीस मांग रहे हैं, लेकिन इसका आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसको आपको अनटिक कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर टेन्यूर आया है कि अगर आपको 51 दिन के लिए लोन नहीं चाहिए और आप टेन्यूर पर लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 5 महीना, 10 महीना और 20 महीना तक का टेन्यूर मिल जाएगा। इनमें से कोई भी टेन्यूर आप चूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप इस 25,000 रुपये के लोन को 5 महीने के लिए शूट करोगे तो 590 रुपये यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। अब ये जो प्रोसेसिंग फीस है वो हर बार पे करनी पड़ेगी या वन टाइम पे करनी पड़ेगी, वो जानने के लिए यहाँ पर आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो प्रोसेसिंग फीस है वो पहली बार में ही पे करनी पड़ेगी, यानी कि वन टाइम ही पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जितनी बार भी विड्रॉ करोगे कोई भी फीस आपसे नहीं ले गए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शनल स्टम्प फीस 0 है, उस वाले आइकन पर आप क्लिक करोगे तो ये 0 क्यों है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप 5 महीने का टेन्यूर चूज करते हो तो यहाँ पर कोई भी टर्म फीस नहीं लगाई जाएगी, लेकिन 10 महीने और 20 महीने के टेन्यूर पर यहाँ पर आपको टर्म फीस पे करनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर हम 10 महीने का टेन्यूर चूज करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो टर्म्स फीस लगाई जा रही है 1179 रुपया। तो ये बात भी आपको ख्याल रखनी है कि यहाँ पर आप लोन ले रहे हो तो कम से कम टेन्यूर के लिए लोन लेनी है। तो यहाँ पर हम 5 महीना चूज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 2667 रुपया यहाँ पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। उसके अलावा नीचे यहाँ पर EMI डिटेल भी बताई गई है कि अगर हम 25,000 रुपये के लोन लेते हैं तो पहली EMI हमें 4,419 रुपया पे करनी होगी, और दूसरी EMI यहाँ पर हमें 5,499 रुपया पे करनी होगी। अब यहाँ पर एक दोनों EMI में इतना डिफरेंस क्यों है तो वो जानने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फुल EMI प्लान, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने यहाँ पर फुल EMI प्लान आ जाएगा। यहाँ पर हमने 5 महीने का टेन्यूर चूज किया है तो 5 महीने का प्लान यहाँ पर आ चुका है, जिसमें आप देखोगे तो पहली EMI हमें 6,419 रुपया पे करनी है और बाकी की सारी EMI हमें 5,459 रुपया ही पे करनी है। तो पहली EMI में इतना ज़्यादा पैसा क्यों पे करना है तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4,709 रुपया हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर 1,120 रुपया इंटरेस्ट लगाया गया है, और ये जो प्रोसेसिंग फीस है 590 रुपया वो हमारी पहली EMI में से ही काट लेगा। और ये जो पहली EMI है वो हमें 51 दिन के बाद रीपेमेंट करनी होती है। आज है 16 अप्रैल और हमें यहाँ पर पहला EMI पे करना है 31 मई 2025 को, यानी कि हमें पहला EMI पे करने के लिए पूरे 51 दिन का समय मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम 51 दिन के अंदर पूरी अमाउंट का रिपेमेंट कर देते हैं तो हम पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन ये जो प्रोसेसिंग फीस है वो तो हमें वन टाइम के लिए पे करनी ही पड़ेगी। हम 51 दिन के लिए पूरी अमाउंट पे कर देंगे तो भी। तो ये बात आपको ख्याल रखनी है दोस्तों, ठीक है। समझ गए तो किस तरीके से ये काम करते हैं एप्लीकेशन। अब अगर यहाँ पर आप इस 5 महीने के टेन्यूर के लिए इस लोन को लेना चाहते हो तो टोटल आपको 28,256 रुपया रिपेमेंट करना होगा।
अब ऐसा क्यों? तो नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो 25,000 रुपये का आपकी लोन है, उस पर 2,667 रुपये इंटरेस्ट लगाया गया है और 590 रुपया प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर आपको पे करनी होगी। तो टोटल हो जाता है आपको 28,254 रुपया। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप 25,000 रुपये की लोन 5 महीने के लिए लेते हो तो 3,284 रुपया आपको एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा, जो कि ज़्यादा नहीं है। उसमें भी अगर आप 51 दिन के अंदर पूरी लोन अमाउंट का रिपेमेंट कर देते हो तो आपका ये 2,667 रुपये का इंटरेस्ट है वो माफ हो जाता है। सिर्फ 590 रुपया है आपको एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा, जो कि प्रोसेसिंग फीस है वो। ठीक है, तो इस तरीके से एप्लीकेशन काम करती है। अब इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए इसे बैक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लोन अमाउंट को कंटिन्यू चूज कर लेना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें बताया गया है कि अब यहाँ से इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए वीडियो केवाईसी कंपलसरी है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आरबीआई के गाइडलाइंस है कि यहाँ पर जब भी आप लोन विड्रॉ करोगे तो आपको वीडियो केवाईसी करना होगा। तो अब आपको वीडियो केवाईसी करना होगा, तो वीडियो केवाईसी के लिए यहाँ पर आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो इंस्ट्रक्शन आएगा कि किस तरीके से आपको वीडियो केवाईसी करना है। यहाँ पर बताया गया कि इस वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ 3 मिनट का समय लगेगा। और नीचे बताया गया है कि यहाँ पर इस वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए और लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट वीडियो केवाईसी, उस पर आप क्लिक करोगे तो विवा मनी के एजेंट आपके साथ जोड़े जाएंगे। वो आपसे कुछ बेसिक से सवाल करेंगे, उसको आपको पैन कार्ड दिखाना होगा तो आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बैंक की डिटेल देनी है। अब जिस बैंक अकाउंट में इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो वो बैंक डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। बैंक डिटेल में यहाँ पर आपको अपनी बैंक चूज करनी है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहाँ पर आप एंटर करोगे तो आपके जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और विदिन 12 से 24 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से दोस्तों आप विवा मनी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई आप कर सकते हो। यहाँ पर कुछ अपडेट आया है उसके बारे में भी बता दिया है, कुछ सिटी जोड़ी गई है उसके बारे में भी बताया गया है और विड्रॉ किस तरीके से करना है इस लिमिट को उसके बारे में भी मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ बता दिया है। तो कुल मिला के यह था इस एप्लीकेशन का अपडेट। यहाँ पर आपको इस तरीके से अब लोन मिलने वाले हैं। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में, क्या आपको यहाँ पर लोन मिली है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।